नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कभी सोचा है, प्लास्टिक की एक थैली जो शायद हम कुछ मिनटों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, वो सदियों तक खत्म क्यों नहीं होती? इस एक छोटे से सवाल का जवाब ना प्लास्टिक के बनने की पूरी कहानी में छपा है। तो आइए इसके अणुओं से लेकर इससे बनने वाले कचरे के पहाड़ तक की पूरी कहानी को समझते हैं। हम सब देखते हैं, सब्जी या फल के छिलके कुछ ही दिनों में मिट्टी बन जाते हैं, कागज भी गल जाता है। लेकिन ये प्लास्टिक की थैली, ये वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है सालों साल। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना जिद्दी बना देता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें बहुत गहराई में उतरना होगा, मतलब बिल्कुल आणविक स्तर पर, क्योंकि प्लास्टिक की कहानी असल में एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद ताकतवर अणु से शुरू होती है। ये है एथिलीन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना एक मामूली सा अणु। यही सबसे आम प्लास्टिक यानी पॉलीथीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब देखिए, अकेला एथिलीन कुछ खास नहीं है, लेकिन जब इसके जैसे लाखों करोड़ों अणु एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो कुछ ऐसा बनता है जो लगभग अमर होता है। और यही से कहानी में एंट्री होती है पॉलीमर की। पॉलीमर का सीधा सा मतलब है एक ही जैसे कई अणुओं को जोड़कर बनाई गई एक बहुत लंबी चेन। इसे ऐसे समझिए जैसे मोतियों को एक धागे में पिरोकर एक मजबूत माला बना दी गई हो। बस यहाँ मोती अणु है और धागा है एक मजबूत रासायनिक बंधन। ये प्रक्रिया वाकई कमाल की है। बहुत सारे एथिलीन अणु एक जगह होते हैं, फिर एक खास प्रक्रिया के जरिए ये एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं। और ये जुड़ाव इतना मजबूत और स्थिर होता है ना, मानो लोहे की कड़ियों को हमेशा के लिए एक दूसरे से वेल्ड कर दिया गया हो, और बस तैयार हो जाती है पॉलीथीन की एक अटूट श्रृंखला। और यही मजबूती जो प्लास्टिक को हमारे लिए इतनी काम की चीज़ बनाती है, वही इसे कुदरत का सबसे बड़ा दुश्मन भी बना देती है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे ये वैज्ञानिक खूबी एक भयानक पर्यावरणीय समस्या बन जाती है। असल खेल यहीं पर है। कुदरत में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस जैसी चीजें जैविक पदार्थों को, जैसे पत्ते या लकड़ी को आसानी से तोड़कर मिट्टी में मिला देती हैं। लेकिन इंसान की बनाई इस पॉलीमर चेन के आगे वे पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। उनके पास इस मजबूत रासायनिक बंधन को तोड़ने का कोई औजार ही नहीं है। ये जो बात है ना, ये पूरी समस्या की जड़ है, क्योंकि कुदरत इन्हें तोड़ नहीं सकती, इसलिए फेंक दिया गया प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। वो बस वक्त के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जाता है, जिन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। लेकिन अपनी असल पहचान यानी प्लास्टिक वो कभी नहीं खोता। तो ये तो साफ हो गया कि प्लास्टिक क्यों नहीं गलता। लेकिन सवाल ये है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है। अब क्यों से आगे बढ़कर कितना पर आते हैं। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं, हर साल भारत में कितना प्लास्टिक कचरा पैदा होता होगा? कुछ लाख टन या शायद उससे भी ज्यादा? जो आंकड़ा सामने आने वाला है वो शायद हर अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा और चौंकाने वाला है। 34,69,780 टन। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत संख्या नहीं है। ये भारत में सिर्फ एक साल में पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे का आधिकारिक अनुमान है। ये इतना ज्यादा है कि इसकी सही सही कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतना सटीक नंबर आया कहाँ से? क्या ये किसी संस्था का सर्वे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़ा एक व्यवस्थित सरकारी प्रक्रिया से आता है। असल में भारत में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए 2016 में बाकायदा नियम बनाए गए थे, और इन नियमों के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनिवार्य है कि वे हर साल 31 जुलाई तक अपने यहाँ पैदा हुए प्लास्टिक कचरे का पूरा हिसाब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें। ये आंकड़ा उसी आधिकारिक रिपोर्टिंग का नतीजा है। साल 2019-20 में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले डेटा को मिलाकर ये संख्या सामने आई। यानी ये सिर्फ एक अनुमान नहीं, बल्कि देश के अपने कचरे का एक प्रमाणित लेखा जोखा है। तो पूरी कहानी का सार क्या है? एक नन्हा सा अणु जब एक खास तरीके से जुड़ता है तो वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कुदरत भी उसे तोड़ नहीं पाती। और इसी आणविक मजबूती से पैदा होती है एक ऐसी चुनौती जो आज पूरे देश के सामने कचरे के पहाड़ के रूप में खड़ी है। अब जब ये पता है कि प्लास्टिक का हर छोटा बड़ा टुकड़ा लगभग हमेशा के लिए यहीं इसी धरती पर रहने वाला है, तो क्या सड़क पर पड़ी एक साधारण सी थैली या बॉटल को देखने का नजरिया कुछ बदलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी जानकारी को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है।